अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा बुटीक। आज मैं अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग करने वाली हूँ और इसकी कटिंग का लिंक मैंने बायो में दे दी है। तो मैं सबसे पहले आसान की स्टिचिंग करूँगी, मतलब दोनों भी आसान को अटैच करूँगी, दोनों पल्ले के फ्रंट और बैक के। तो दोनों के कॉर्नर से ऐसे स्टिचिंग करूँगी, तो दोनों का फ्रंट मैच करते हुए रॉन्ग साइड से ऐसे स्टिचिंग करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों आसान को। अब मैंने दोनों भी आसान को अटैच कर लिया, दोनों पल्ले को। अब इसके बाद में ये जो ऊपर में जो बेल्ट है, जहाँ से इलास्टिक अटैच करना है, वहाँ से ऐसे हाफ इंच का अंदर की तरफ से मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और उसको पूरे चारों तरफ से ऐसे फोल्ड करूँगी, हाफ इंच में अंदर की तरफ से। अब मैंने रॉन्ग साइड से स्टिचिंग से फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद में मैं बॉटम में मोरी अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऐसा फ्रंट साइड करके बॉटम वाला हिस्सा है वहाँ से फैब्रिक से, उसके बाद में कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से 1 इंच और 1 इंच ऐसा छोड़कर वहाँ से फिर मैं प्लेट्स बनाऊँगी, हल्के हल्के हाथों से प्लेट्स बनाऊँगी। और जितना बॉटम है 12 इंच उतनी ही मैं प्लेट्स बनाऊँगी मेजरमेंट के हिसाब से, और मार्जिन के लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ूंगी। अब ये मैंने फ्रंट साइड से ऐसे प्लेट्स बना लिया बॉटम में, ऐसे सेम मैं दूसरी तरफ की बॉटम को भी प्लेट्स बनाऊंगी और मेज़रमेंट के हिसाब से, और जितना मेज़रमेंट है उस हिसाब से मैंने प्लेट्स बनाया है और एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ा है। अब इसके बाद में मैं मोरी अटैच करने के लिए स्ट्रिप लिया है 2, जिसकी लेंथ है 4 इंच और चौड़ान है 12 इंच, और उसके ऊपर में मैं ऐसे बकरम पट्टी को रॉन्ग साइड से ऐसे अटैच करूँगी आयरन से। अब ये जो रॉन्ग साइड का फैब्रिक है, इसके ऊपर में मैं बकरम पट्टी को ऐसे रखकर उसको आयरन से बराबर सेट करूँगी और ऊपर का जो कॉर्नर का है उसको ऐसे फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ से। ऐसे ही दोनों भी बकरम पट्टी को मैं अटैच करूँगी, फिर उसको ऐसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद में फिर से उसको आयरन से बराबर ऐसे सेट करूँगी। और सेट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट करूँगी, सिर्फ उतना फैब्रिक रखूँगी जितना मुझे मार्जिन में स्टिचिंग में मार्जिन में दबने वाला है, तो उतना ही मैं उसको रखूँगी फैब्रिक को, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक को पूरा कट कर दूँगी। अब ये जो मैंने मोरी बनाया है इसको बॉटम से अटैच करूँगी, तो मैं रॉन्ग साइड से अटैच करूँगी, रॉन्ग साइड से इसे कॉर्नर से ऐसे बॉटम में जहाँ से मैंने फ्रिल बनाया है, थ्रेड्स बनाया है, वहाँ से ऐसे स्टिचिंग करूँगी रॉन्ग साइड से, ऐसे कॉर्नर से ऐसे स्ट्रेट सीधी ऐसे स्टिचिंग करूँगी। अब ये फैब्रिक से ऐसे रॉन्ग साइड से मैंने ऐसे मोरी को अटैच कर लिया। अब मोरी अटैच करने के बाद में इसको मैं ऐसे फ्रंट साइड करूँगी मोरी को, और फिर ऐसे ऐसे फ्रंट साइड करके अब ये जो बीच में से मैं ऐसे लेस को डिज़ाइन के तौर पे ऐसे अटैच करूँगी, स्टिचिंग करूँगी ऐसे बराबर फिनिशिंग के साथ में। अब मैंने स्टिचिंग करके लेस को भी अटैच कर लिया। अब इसके बाद में ये जो कॉर्नर से फ्रंट साइड पे ऐसे ही मैं स्टिचिंग करूँगी और ऐसे ही दूसरा वाला भी बॉटम को ऐसे मोरी अटैच करूँगी। अब ये मैंने दोनों भी बॉटम को मोरी अटैच कर लिया। अब इसके बाद में मैं बेल्ट के लिए, बेल्ट है वहाँ से इलास्टिक डालने के लिए ऐसे फोल्ड करूँगी, तो उसको ऐसे रॉन्ग साइड से ऐसे मैं जितना इलास्टिक है उस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं फैब्रिक को फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ से और पूरे राउंड में स्टिचिंग करूँगी। बस थोड़ा सा ओपन रखूँगी जहाँ से मुझे इलास्टिक डालना है। अब मैंने बेल्ट वाले हिस्से को पूरा स्टिचिंग कर लिया रॉन्ग साइड से ऊपर से, और फ्रंट वाले आसान है वहाँ से मैंने ऐसा थोड़ा सा होल रखा है जहाँ से मुझे इलास्टिक डालना है। तो अब मैं इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी। तो इलास्टिक कमर के हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया है, 35 कमर है तो उसका मैंने 4 इंच कम लिया है, तो लेंथ मैंने 31 लिया है इलास्टिक की। अब ये मैंने पूरे राउंड में इलास्टिक को डाल दिया उसके अंदर होल के सपोर्ट से। अब इसके बाद में ये जो मैं बराबर इसको बाहर निकालूंगी और दोनों भी इलास्टिक के पल्लों को ऐसे बराबर एक के ऊपर ऐसे रख के 2-3 बार स्टिचिंग करूंगी।
अब मैं बराबर इलास्टिक को बराबर सेट करूँगी और सेट करने के बाद में जो मैंने होल रखा था इलास्टिक डालने के लिए, वहाँ से भी मैं स्टिचिंग करूँगी फैब्रिक को ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे। इलास्टिक को थोड़ा छोड़ के उसके साइड से स्टिचिंग करूँगी। अब मैंने फैब्रिक को स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद मैं इलास्टिक को बराबर सेट करूँगी और फिर ऐसे फैब्रिक को ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे खींच के इसके ऐसे गोल राउंड में ऐसे स्टिचिंग करूँगी इलास्टिक के ऊपर से ऐसे बराबर फैब्रिक को ऐसा खींचने के बाद में ये मैंने इलास्टिक को पूरा अटैच कर लिया। अब इसके बाद में ऐसे बराबर मेजरमेंट के हिसाब से बॉटम से पूरे राउंड में स्टिचिंग करूँगी, दोनों भी बॉटम के कॉर्नर से रॉन्ग साइड से। ऐसे ही फिनिशिंग के साथ में पूरे कॉर्नर से बॉटम में स्टिचिंग करूँगी रॉन्ग साइड से और आसन को बराबर मिलाते हुए फिनिशिंग के साथ में पूरा स्टिचिंग करूँगी। अब ये मैंने पूरी अफगानी शलवार की स्टिचिंग कर लिया।